इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले 80C से लेकर 80D की डिडक्शन फॉर द असिस्टेड ईयर 25 और 26 के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में कितनी डिडक्शन आपको देखने को मिलती है, क्या जनरल रूल्स होते हैं, कौन सी पॉपुलर डिडक्शंस हैं, ओल्ड रिजीम के अंदर कौन सी डिडक्शन ऐसी है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको अलाउ रहती है, और क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो ये सारी ना जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आप माई ऑनलाइन से की मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिकल तरीके से आप सीखने वाले हैं कि टैक्स स्ट्रेटजी के साथ में प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे टैक्स बचाना है, और प्रैक्टिकल तरीके से हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 80% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है अभी राइट नाउ, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पहले मैं आपको जनरल रूल्स बताना चाहूंगा डिडक्शंस के। तो देखो 80C से लेकर 80U की जितनी भी डिडक्शंस होती है वो कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को क्रॉस नहीं कर सकती। एग्जांपल देना चाहूँ, मान लो अगर आपकी 6 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, तो आप 7 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है कि जो डिडक्शंस होती है वो स्पेशल टैक्स रेट, जैसे अगर आपका इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर आपकी क्रिप्टो की अर्निंग है, गेमिंग से है, लॉटरी से है, तो ये जितनी भी इनकम है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर आपने 5 लाख रुपए जीते हैं लॉटरी के अंदर और आपके पास में मान लीजिए 4 लाख रुपए की डिडक्शंस अवेलेबल है, तो वो उसमें से माइनस नहीं हो सकती है। 5 लाख रुपए के ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। इसके अलावा मोस्टली डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ रहती है, लेकिन हाँ कुछ डिडक्शन है जो कि न्यू के अंदर भी रहती है। तो चलो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। जो सबसे पॉपुलर डिडक्शन होती है वो होती है आपकी 80C, जहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 1.5 लाख रुपए की होती है। तो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट और पेमेंट बेस के ऊपर डिडक्शन मिलती है, जैसे आपका LIC का प्रीमियम हो गया, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना का हो गया, ELS म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 साल का टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपके चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस हो गई, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का जो रीपेमेंट है, नई प्रॉपर्टी बाई की है उसकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, NSC के सर्टिफिकेट है, तो ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट होती है। तो 80C के अंदर ओल्ड टैक्स में इसका आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा 80CCC करके होता है, अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी 80C की लिमिट के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, यानी इन दोनों सेक्शन को मिला के आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है। और इसके अलावा 80CCD सबसेक्शन 1 करके भी होता है, तो अगर आप NPS और अटल पेंशन योजना में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन तीनों सेक्शन की लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए की होती है। लेकिन सबसे बढ़िया ओल्ड टैक्सेस में बात ये थी, अगर मान लो अगर आपका NPS का अकाउंट है तो अगर आप साल भर में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए सेल्फ कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो वहाँ पे जो है 1.5 लाख रुपए के अलावा, मतलब 1.5 लाख की 80C की डिडक्शन आपको तो मिल ही रही है, उसके अलावा 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर 50,000 रुपये की डिडक्शन और मिला करती थी। यानी 1.5 लाख रुपए ये हो गया, 50,000 रुपये आपका ये हो गया, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन आसानी से आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस साल यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है बेसिकली वो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर हुआ है। तो मोस्टली जिनका भी NPS अकाउंट होता है उसके अंदर एम्प्लॉयर भी यहाँ पे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अच्छी बात है कि ये डिडक्शन जो है ना वो दोनों रिजीम के अंदर अलाउ है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी अलाउ है और न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ है। और यहाँ पे अब चेंज ये आया हुआ है कि यूनिफॉर्म डिडक्शन लिमिट है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 14% ऑफ द बेसिक प्लस DA, और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज भी है उनके लिए कैपिंग लिमिट पहले 10% हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी जो है 14% ऑफ द सैलरी यहाँ पे हो चुकी है। तो आप सिंपली अपना फॉर्म 16 उठाइए, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी अमाउंट यहाँ पे आपका लिखा होगा वो ऑब्वियसली बात है, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो, दोनों के अंदर ही आपको माइनस देखने को मिलने वाला है। इसके बाद भाई आती है हमारी हेल्थ से रिलेटेड डिडक्शन, और थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अवेलेबल है, जबकि भाई इसको तो न्यू के अंदर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर पहली चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका। तो अगर आप खुद के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते, अगर आप नॉन सीनियर की कैटेगरी में आते हैं, लेस देन 60 की एज है, तो 25,000 तक की डिडक्शन, और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 50,000 रुपये की डिडक्शन। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फैमिली के लिए भी है, मतलब सेल्फ और फैमिली का तो है। अगर आप पेरेंट्स का भी प्रीमियम पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी पेरेंट्स की अगर एज 60 के नीचे है तो 25,000 रुपये, 60 प्लस है तो 50,000 रुपये। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है और उनको लेट सपोज आप उनका कोई मेडिकल का एक्सपेंडिचर करते हो जहाँ पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया गया है, तो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनका भी 50,000 रुपये तक का एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यहाँ पे आपको रिडक्शन मिलता है, 5,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट होती है इसके अंदर। तो इसमें आप खुद भी कंसिडर कर सकते हो और पेरेंट्स वगैरह को भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए की आपको आराम से डिडक्शन देखने को मिलती है इस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा भाई 80DD करके सेक्शन होता है, तो डिसेबिलिटी का सेक्शन होता है। तो अगर आपका फैमिली के अंदर किसी को डिसेबिलिटी है, उसका अगर आप मेडिकल का एक्सपेंडिचर उठा रहे हो, वो आपके ऊपर भाई डिपेंडेंट है। तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये, मोर देन 80% पे 1,25,000 रुपये, और यहाँ पे बाकायदा आपको मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। इसके अलावा 80DD करके भी होता है, तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज़ करके। इसमें घातक बीमारियाँ है भाई, कैंसर है, किडनी फेलियर वगैरह है। तो इस केस के अंदर अगर कोई फैमिली मेंबर के अंदर ऐसा कुछ हो रखा है, उस पर अगर आप मेडिकल का खर्चा कर रहे हो, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए हो गया, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपये हो गया। और भाई इसमें भी आपको प्रूफ वगैरह चाहिए होते, अपलोड नहीं करने पड़ते, लेकिन स्क्रूटनी का केस निकला तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा। फिर देखो भाई, बात आती है पढ़ाई की और होम लोन डिडक्शंस की। तो सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन लोन की बात करें। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे 80E के अंदर अलाउ होता है, और उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप टिल द 8 असेसमेंट ईयर तक उसको क्लेम कर सकते हो फॉर द हायर एजुकेशन पर्पस, चाहे सेल्फ हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन के लिए लिया गया हो। तो वहाँ पे आपको 80E के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 24B करके होता है, सबसेक्शन बी करके, तो उसमें आपको होम लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट का डिडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो पूरे साल भर में जो भी आप EMI पे कर रहे हो, उसके अंदर एक पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है आपका इंटरेस्ट का होता है EMI के अंदर, और एक आपका प्रिंसिपल का होता है। तो 2 लाख रुपए की रिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर अलाउ रहती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। इसके अलावा 2 सेक्शन और है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये, जैसे 80EE के अंदर 50,000 मिलता है, EEA के अंदर 1.5 लाख मिलता है। तो अगर अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 के बीच में अगर आपका लोन सैंक्शन हो रखा है, या अप्रैल 19 से मार्च 2022 के बीच में सैंक्शन हो रखा है, तब भी जाकर आप इन कंडीशन के साथ में डिडक्शन को अवेल कर सकते हो। और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अलाउ है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करूं तो होम लोन के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपने किराए पे चढ़ा रखी है, उसके ऊपर अगर आपने लोन ले रखा है, तो उसका केवल इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा भाई अदर नोटेबल डिडक्शंस की बात करो जो ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलती है, जैसे इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अब तो मतलब नहीं है, मतलब इसका पीरियड जा चुका है, लेकिन 2019 से 2023 के बीच में किसी ने EV का लोन वगैरह ले रखा है तो उसके ऊपर स्टिल आप वो क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डोनेशन देते हो चैरिटेबल ट्रस्ट को, टेम्पल्स को, तो वहाँ पे बाकायदा अगर आपके पास में रिसिप्ट है तो 50% से लेकर 100% तक का आप रिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को HRA नहीं मिलता है अपनी कंपनी से, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, फ्रीलांसर्स है, और सैलरी बेस पे भी है, कैश के अंदर सैलरी मिलती है, और कोई भी HRA नहीं मिलता लेकिन रेंट पे रहते हैं, रेंट पे करते, तो 60,000 रुपये साल का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल फॉर्म 10BA करके जो है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई 80GGA करके एक को डिडक्शन है जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो ये केवल नॉन बिजनेस एसएससी के केस में अलाउ है। 100% डिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। कैश के अंदर लिमिट केवल 10,000 रुपये मैक्स है। इसके अलावा पॉलिटिकल डोनेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भाई डिडक्शंस है। लास्ट ईयर कई सारे मतलब केसेस खुले थे इसके ऊपर बेसिकली, क्योंकि लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल डोनेशंस देते थे और बैक एंड में कैश ले लेते थे अपना कमीशन डिडक्ट करवा के। तो ये गलती आप मत करना भाई, ज़्यादा पॉलिटिकल डोनेशन मत देना। अपने कई लोगों ने तो अपनी सैलरी से भी ज़्यादा पॉलिटिकल डोनेशन दे दी थी। तो 80GGB और GGC के अंदर आपको ये अलाउ रहती है। और सबसे बढ़िया बात है 100% ऑफ द डिडक्शन अलाउ रहती है, और कोई भी यहाँ पे कैश के अंदर आप उसको दे नहीं सकते, आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा 80RRB करके रहता है, रॉयल्टी फ्रॉम द पेटेंट्स। तो 2003 के बाद में जो भी पेटेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है 3 लाख रुपए तक डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। और बुक्स बाय द ऑथर्स के अंदर QQB के अंदर भी लमसम आपको 3 लाख रुपीस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई जो बैंक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, FD के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, बेसिकली सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, तो 80TTA के अंदर आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। ये FD के इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे मिलेगा। और TTB सीनियर सिटीजन के लिए होता है,
जहाँ पे एफडी और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर ये मिलता है 50,000 रुपए का, लेकिन दोनों ही डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स में आपको अलाउ रहती है। इसके अलावा भाई लास्ट आपका 80U रहता है, तो अगर आईटीआर फाइलिंग जो कर रहा है वो खुद डिसेबल पर्सन है तो उस केस में नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 रुपए और सीरियल डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपए की आपको डिडक्शन देखने को मिलती है, और ये भी सिर्फ बाई ओल्ड टैक्स जिम्मे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने चेंज ये किया था, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होती है सैलरी और पेंशनर्स के लिए न्यू टैक्स जिम्मे उसको 50,000 से 75,000 रुपए यहाँ पे कर दिया गया है। तो भाई ये थी सारी की सारी डिडक्शन। यहाँ पे इन डिडक्शंस के अलावा अगर भाई आप एडवांस के अंदर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, हमने इसको अपनी पूरी मास्टर क्लास के अंदर एक एक जो है चीज़ के ऊपर यहाँ पे कवर कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।